फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। तो उस नरमी के पीछे वजह है बाजार में बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का माहौल। यानी आज बाजार में उतनी बड़ी तेजी नहीं थी, तो थोड़ी सी गिरावट का मामला यस बैंक में भी बना, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। और वैसे भी फिलहाल स्टॉक इतने पॉजिटिव जोन में नहीं आया है। बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद में भी बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। उसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा डर, लेकिन वो डर अब उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यस बैंक लगातार जो परफॉर्मेंस दे रही है वो बहुत ही शानदार है। दिन प्रतिदिन उसकी परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है, और इसी का नतीजा है कि सारी रेटिंग एजेंसी अब उसकी रेटिंग को सुधार रही है। भले ही कुछ ब्रोकरेज हाउस इसको निगेटिव माहौल को क्रिएट करते रहे, लेकिन रेटिंग एजेंसियाँ कुछ और ही कहानी कहती है। और वो जो कहानी है वो बैंक की जो पटरी पे आने वाली जो रफ्तार है, वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाली, वो बात को साबित कर रही है। लेकिन जो रेटिंग एजेंसियाँ है वो ऐसे ही माहौल बिगाड़ रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर उनकी बातों में आ जाता है और इस वजह से लॉस बुक कर लेता है। और फिलहाल जो निवेश का मौका बन रहा है उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग अभी भी नहीं उठा रहे, जबकि इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही जल्द बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते। आज यस बैंक का स्टॉक 11.20 पर ओपन हुआ। 11.25 की इसने हाई बनाई, 11.05 का इसने लो बनाया, और अंत में 11.10 पर करीब 0.45% डाउन पर क्लोजिंग दी है। मामूली आधा प्रतिशत से कम की गिरावट है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 1,94,11,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 88,92,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 45.81%। एनएससी की बात कर लेते। 11,14,19,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 4,03,82,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 36.24%। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लगातार अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। पिछले एक महीने पहले की बात करें तो 12 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था। कल इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था, 19 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ था, और आज 13 करोड़ का वॉल्यूम है। तो बहुत अच्छा आज भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे स्टॉक था। तो लगातार अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, खरीदारी अच्छी हो रही है, वैल्यूबल। परंतु जो गिरावट हुई है उसके पीछे वजह है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी आज गिरावट थी। बात करें निफ्टी 50 की तो 17,323 पर करीब 0.52% की तेज़ी थी, आधा प्रतिशत की तेज़ी निफ्टी 50 में। लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट थी। 36,761 पर करीब 0.19% की गिरावट थी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। 2,361 पर करीब 0.71% की तेज़ी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में 19,024 पर करीब 0.23% की गिरावट थी। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट थी, और उसका असर यस बैंक के स्टॉक पर भी पड़ा। परंतु माहौल आगे तेज़ी का बनेगा, और इसके पीछे वजह है बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है? क्या आगे संभावना बन रही है यस बैंक में जो ये मुसीबत का दौर है ख़त्म होने वाला है? तो इसके ऊपर जो पूरी जो रिपोर्ट है वो क्या है? जो लॉक इन पीरियड में जिनके शेयर है उनका आधा वक्त तो निकल चुका है। क्या इस बीच में बैंक ने जो प्रदर्शन किया वो अच्छा है? तो यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार को जब एसबीआई की सीएफओ कैबिन से मार्च 2020 में मुश्किल में फंसे बैंक की जिम्मेदारी दी गई थी, तो सबको हैरानी हुई थी। प्रशांत कुमार भी कहते हैं कि मैं जानता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर आएगी ये मुझे नहीं पता था। प्रशांत कुमार ने कहा है कि यस बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आरबीआई ने मार्च 2020 में यस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया, तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एसबीआई को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उस वक्त ये फैसला लिया गया कि यस बैंक के शेयरों में निवेश पर 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा। यानी जिन लोगों के पास यस बैंक के शेयर है वो 3 साल के भीतर सिर्फ 25% ही अपनी स्टॉक बेच पाएंगे। बाकी की जो 75% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए 3 साल का इंतजार करना होगा। हालांकि अब शेयर धारकों के लिए लॉक इन पीरियड का आधा वक्त तो निकल चुका है। इस पूरे समय में यस बैंक ने अपनी बैलेंस शीट साफ करने के साथ ही बिजनेस को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 की जून तिमाही में यस बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए 0.3% था। यस बैंक का टारगेट है कि इसे बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 1% तक पहुँचाया जाए। हालांकि इस टारगेट को हासिल करने से पहले ज़रूरी है कि यस बैंक अपने ग्राहकों को जो भरोसा है उसको जीत पाए। यस बैंक के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ग्रोथ और गुणवत्ता के बीच बैलेंस बनाकर रखना। बैंक इसके लिए तमाम कोशिश कर रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2021 के दिसंबर तिमाही में यस बैंक को 150.71 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। मार्च 2021 तिमाही में बैंक के नतीजे कमजोर हुए। इस दौरान यस बैंक का नेट लॉस 3,788 करोड़ रुपीज़ का पहुंचा। हालांकि इसके बाद यस बैंक के नतीजों में सुधार देखने को मिला। जो बड़ा लॉस पिछली बार हुआ था मार्च में, उसके पीछे बड़ा प्रोविजन था। जून 2021 में तिमाही में यस बैंक का नेट प्रॉफिट साल दर साल के आधार पर 355.2% बढ़कर करीब 207 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला जून क्वार्टर में। और बहुत सारे निर्णय भी यस बैंक लगातार ले रहा है। यस बैंक ने अतुल मलिक और रेखा मूर्ति को बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति है वो 30 अगस्त से प्रभावी होगी। अतुल मलिक बड़े बैंकर है, उनके साथ 30 साल का अनुभव है। यस बैंक से जुड़ने से पहले वो टीपीजी के सीनियर एडवाइजर थे। रेखा मूर्ति को भी 30 साल का अनुभव है। यस बैंक से जुड़ने से पहले वो स्टार्टअप की मेंटरिंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो लगातार निर्णय जो लिए जा रहे हैं वो यस बैंक की सेहत को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार बोर्ड मेंबर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। साथ में एनपीए को रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सब का जो नतीजा है वो ओवरऑल ये होगा कि आने वाले समय में यस बैंक की सेहत डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही है, कल भी हमने उस न्यूज़ को डिस्कस किया था। यस बैंक अपनी जो एआरसी बनाने जा रही है, क्योंकि यस बैंक ने कहा है कि जो सरकार की जो एआरसी बनने जा रही है उसमें हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, परंतु हम खुद की अपनी एआरसी बनाएंगे। और इसके लिए वो मॉनिटरिंग पार्टनर की तलाश कर रही है। और जो उनका प्रपोजल है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ग्लोबल जो फंड हाउस है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो उनके साथ जुड़ने को तैयार हो गई, जो एक बहुत बड़ी एक जीत है यस बैंक के लिए। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, एसएसजी, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट, जेसी फ्लावर वर्दे कैपिटल, कारवाल इन्वेस्टर्स, एवेन्यू एशिया ग्रुप, बैन कैपिटल्स, इंडिया रिजर्जेंट फंड, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट फंड, रोतिन ग्रुप और सिल्वर पॉइंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो यस बैंक के साथ में एआरसी बनाने के लिए दिलचस्पी दिखा रही है, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है यस बैंक के लिए। अगर यस बैंक की एआरसी बन जाती है तो फिर यस बैंक बहुत जल्द अपने एनपीए से छुटकारा पा जाएगी। और यस बैंक अगर अपने पुराने एनपीए से छुटकारा पा लिया तो यस बैंक को डेफिनेटली इंडिया के टॉप 5 बैंक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यस बैंक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ले आई है और उसका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा है। यानी उनकी मैनेजमेंट टीम लगातार अच्छी कोशिश कर रही है और जो उनकी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उन्होंने अमेरिकन कंपनी सेल्स फोर्स के साथ में पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत उनको 3rd जनरेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और जिसका फ़ायदा इनके कस्टमर को मिल रहा है। बहुत ही जल्द उनके अकाउंट खुल रहे हैं और जो फॉर्मेलिटी लीगल्स जो है वो भी बहुत जल्द पूरी हो रही है। तो इसका नतीजा है कि कस्टमर भी उनकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और लगातार वो अट्रैक्टिव एफडी के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, जिससे उनके कस्टमर बेस में इजाफा हो रहा है। साथ में बहुत सारी एसएमईज को फिर लोन भी बांट रहे हैं। तो जो सारा चक्र है वो अच्छे से पटरी पे चल रहा है और इसका नतीजा है कि बहुत जल्द यस बैंक आपको प्रदर्शन अच्छा करती दिखाई देगी। जो भी नुकसान हुआ है यस बैंक को उसको पूरा करने में समय तो लगेगा, क्योंकि बड़ा लॉस किया था राणा कपूर ने, और एक बार जब किसी की छवि बिगड़ जाती है उस छवि को सुधारने में समय तो लगता है। तो वैसी ही बात यस बैंक के साथ है। बहुत सारे लोग लगातार निगेटिव बातें फैलाते हैं और उसी को लोग सच मान लेते हैं। जब लगातार बहुत सारी अब रेटिंग एजेंसियां पॉजिटिव न्यूज़ दे रही है, उनकी जो रेटिंग है वो सुधार रही है क्योंकि यस बैंक की सेहत अच्छी हो रही है, तो उसके बावजूद भी उन लोगों को हजम नहीं हो रही है वो बातें और वो लगातार निगेटिव माहौल फैला रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि शेयरों में प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, प्राइस जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, बहुत दिन तक रुकने वाला नहीं है। आप फॉर्मूला पता ही होगा, जब स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो उछलती है। तो ऐसे ही जब इसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है यस बैंक की प्राइस को, जब ये उछलेगी तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकती है। ये बात आप ध्यान रखें। आने वाले समय में यस बैंक के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये बात मेरी गांठ बांध के रख ले। समय भले लगेगा, आपको थोड़ा सा आपका नज़रिया लंबा रखना होगा, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें ये जो बातें हैं ये बाद में आपको लगेगी कि मैंने जो कहा था सच है। इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।